दो विधियां हैं, एक है नेति नेति जिसकी आप बात कर रहे हैं, नेति नेति, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं। दूसरी विधि है वननेस, कि सब एक ही है, दो हैं ही नहीं, और बहुत गहरे में जाकर के दोनों आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि एक ही चीज को दो ढंग से कहा जा रहा है। तो ऐसे भी अभी इस गोल्डन एरा में ऐसा भी है कि दोनों विधियों पर एक साथ काम हो सकता है। ये आज हम नई बात बोल रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसका नेति नेति का मार्ग वो नेति नेति से ही पहुंचेगा, उसका कुछ वो नहीं है। ऐसे गोल्डन एरा में ऐसे बहुत सारे लोग जन्म चुके हैं जिनका विजडम, जिनका इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई है, इतना प्योर है, इतना बेटर है कि वो साइमल्टेनियसली दोनों पे काम कर सकते हैं, नेति नेति पर भी और वननेस पर भी। क्योंकि जितना बड़ा पागलपन है ना, उतना बड़ा इंटेलिजेंस भी होता है। पागलपन बहुत बढ़ रहा है, एबनॉर्मलिटीज बहुत बढ़ रही हैं, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, फोबिया, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स, ये जो इस बात के संकेत हैं कि इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और इंटेलिजेंस की पात्रता नहीं बढ़ रही है। भाई आपके पास में यदि 1000 किलो का कुछ आना है, या चलो एक एग्जाम्पल मान लो कि 1 किलो की कोई चीज़ आनी है और आपके पास पात्र जो है 100 ग्राम का है, तो उसमें 100 ग्राम आएगा, 900 छलकेगा तो पागलपन महसूस होगा, है ना। अब आपके पास में 10 किलो का पात्र है, उसमें 1 किलो 2 किलो 4 किलो आ रहा है, पता भी नहीं चलेगा। तो पात्रता का विकास है ना। हालांकि पात्रता का जितना विकास होगा उतना वह जो है मिल ही जाता है। तो वो जो है वह इंटेलिजेंस उन चुने हुए लोगों में है जो इस गोल्डन एरा में इनविटेड गेस्ट हैं। ये गोल्डन एरा जो है ना एक स्पेशल ओकेजन है जिसमें इनवाइट किया गया है आप लोगों को, और लंबे समय तक आप वेट कर रहे थे। अपर डायमेंशन फंसे हुए, अपर डायमेंशन के देवता बने बने फंसे पड़े थे। तो इसमें जो है इस स्पेशल ओकेजन में आपको इनवाइट किया गया है, आइए। तो आपने वो सब कुछ किया हुआ है पहले, ऐसा कुछ नहीं है, या वो इंटेलिजेंस है। तो फिर से आपको जो है वह चीज़ें मार्गदर्शन दी जा रही है, नेति नेति की भी और वननेस की भी। तो जो है यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं। यह बुद्ध का मार्ग हो गया, वेदांत का मार्ग हो गया, नेति नेति, है ना। वेदांत में कुछ वेदांत में इस तरीके की बात होती है, कुछ वेदांत में वननेस की बात होती है कि सब एक ही है, दो तो है ही नहीं। लेकिन जो है हमें समझ में आता है कि शुरुआत तो नेति नेति से ही होनी चाहिए। शुरुआत नेति नेति से ही होनी चाहिए। यह नाम नहीं मैं नहीं हूं, ये रूप मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये धारणाएं मैं नहीं हूं, ये सभ्यता मैं नहीं हूं, यह शिक्षा मैं नहीं हूं। उसके बाद में फिर जो है वननेस की तरफ बढ़ते हैं, तब एक वननेस तक पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं आत्मा। उसके बाद वननेस को जीना पड़ेगा। फिर वननेस को जीने के बाद फिर होश लाना पड़ेगा, अरे यह भी मैं नहीं हूं, आत्मा भी मैं नहीं हूं। फिर नेति, फिर परमात्मा भाव को जीना पड़ेगा। वाह क्या बात है। फिर जो है वहां पर होना चाहिए नेति, यह भी मैं नहीं हूं। कहते हैं परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। और एक दिन नेति, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं। तो नेति जहां तक जा सकती है वहां तक जानी चाहिए, क्योंकि वहां तक हाइपोथेसिस है। उसके बाद में वो सत्य है जिसका कोई नाम नहीं है। उसको परमात्मा बोलो तो परमात्मा शब्द छोटा पड़ता है, शून्य बोलो तो शून्य शब्द छोटा पड़ता है, महापरिनिर्वाण बोलो तो वह भी छोटा पड़ता है, क्योंकि है तो सब हाइपोथेसिस ही। शब्दों में बांध रहे हो तो हाइपोथेसिस के थ्रू ही तो बांधोगे कैसे? उसको बांधा कैसे जा सकता है? इशारे बड़े क्षुद्र ही होंगे ना। विराट, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार 100 चीजें बोल करके हम उसको
उभारने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे उभारोगे? उभरेगा तो क्षुद्र ही ना। जिसको उभारा जा रहा है तो क्षुद्र ही उभरेगा ना। उसको कैसे उभारा जा सकता है जो अनंत है सीम में? इसमें उभारने की कोशिश है ना, समझने के लिए उभार रहे हैं। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तभी तो हम समझेंगे। दिखाओ, अरे दिखाओ, ऐसे कहते हैं ना, फलान कोई चीज अरे ऐसी है वैसे, अरे दिखाओ तो सही, तब तो पता चले कैसी है, दिखाओ तो दिखा रहे। हाँ, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के बाहर, असीम अनंत, यह ऐसा वैसा, यह वो, उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उभरेगा कौन? अंश उभरेगा ना, अंश ही तो उभरेगा ना। किसको जानोगे? जानना हो रहा है, किसी अंश को ही जानोगे ना। अब जानना हो रहा है और वो भी चला जाए, जिसको हो रहा है वह भी चला जाए, सबकी राम राम, तो सबकी राम राम के बाद ही तो परिपूर्णता होगी ना। अंदर तो सबकी राम राम होनी चाहिए ना। कितना भी उच्च स्तरीय आपका हाइपोथेटिकल इमेज हो, जाना ही चाहिए ना, इमेज ही तो होगा। तो इस प्रकार से यह बात है। तो अभी जो इस गोल्डन एरा में, अगला किसी का प्रश्न है? इस प्रकार से इस गोल्डन एरा में ये दोनों जो विधियां हैं, दोनों विधियां साइमल्टेनियसली काम करेगी उन लोगों के लिए जो चूजन बीइंग्स हैं। क्योंकि चूजन बीइंग्स के लिए बहुत सारी सीमाएं नहीं हैं। चूजन बीइंग्स को अलग फ्रीडम देने की जरूरत है। हम किसी एक दर्शन की बात नहीं करेंगे आपसे, हम आपसे षड दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि आपकी एबिलिटी है षड दर्शन की। सारे दर्शन आप एक साथ जियोगे, एक साथ सब कुछ चलेगा।